आज के इस वीडियो में हम देखेंगे यूज टू यानी करता था। क्या इसका यूज है? देखो, टू एक्सप्लेन हैबिट ऑफ पास्ट टेंस, मतलब पास्ट टेंस की, भूतकाल की कोई बात अगर हमें एक्सप्लेन करनी है, भूतकाल की कोई हैबिट अगर हमें बतानी है तो फिर हमें सेंटेंस में यूज टू को उपयोग में लाना होता है। तो कैसे? जैसे आइए फिर वापस हम यही से शुरुआत करेंगे। आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट। अच्छा, तो आई से, तो देखो आई और ये यूज टू। आई यूज टू सिंग सॉन्ग्स। आई यूज टू सिंग सॉन्ग्स क्या मतलब हुआ? आई यूज टू, हाँ, तो मैं गाने गाता था, मतलब पास्ट टेंस की बात, पास्ट टेंस में ये काम करता था। आई यूज टू सिंग सॉन्ग्स, मैं गाने गाता था। हाँ, यू यूज टू डांस, तू डांस करता था पास्ट टेंस में, वो हैबिट। तो यू यूज टू डांस। तीसरा वी यूज टू प्ले कार्ड्स। वी यानी हम, यूज टू प्ले कार्ड्स, हम कार्ड्स यानी पत्ते खेलते थे। भूतकाल में हम पत्ते खेलते थे, हम 4-5 लोग पत्ते खेलते थे। हाँ, फिर दे यूज टू मीट, वो मिलते थे। दे यूज टू मीट इन पार्क, जैसे इन पार्क, पार्क में। तो दे यूज टू मीट इन पार्क, वो पार्क में मिलते थे, 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग। हाँ, फिर ही यूज टू रीड बुक्स। ही यूज टू रीड बुक्स, वो किताबें पढ़ता था। हाँ, फिर अभी सी यूज टू, अब कोई भी दूसरा वर्ब आप यूज कर सकते हैं। सी यूज टू स्पीक इंग्लिश वेल, वो इंग्लिश काफी अच्छी बोलती थी, वो लड़की, जैसे कि राधा। फिर इट, जैसे कि मंकी। इट यूज टू जंप फ्रॉम वन ट्री टू अनादर, वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे जंप मारता था, जैसे मंकी। तो यहां पे आप देखेंगे कि यूज टू के साथ फिर से क्या यूज होता है? वर्ब यूज होता है। ये देखो, वर्ब का पहला ही रूप यूज होता है। हाँ, तो यूज टू क्या है फिर बताओ? कहाँ हमें बोलते वक्त यूज करना चाहिए कि पास्ट की कोई हैबिट हमें जब बतानी है तो उसके लिए हम यूज टू को उपयोग में लाते हैं। तो ये सब भी हमने पॉजिटिव सेंटेंस बनाए हैं। अच्छा, अब अगर इनको निगेटिव बनाना है, क्या बनाना है? निगेटिव, तो क्या लगाना पड़ेगा? नॉट लगाना पड़ेगा। हाँ, तो आई नॉट यूज टू सिंग सॉन्ग्स, तो ये नॉट लगाया, तो आई नॉट यूज टू सिंग सॉन्ग्स। तो ऐसा नहीं होगा। हाँ, ऐसा नहीं होगा। तो फिर क्या करना पड़ेगा मालूम है? ये जो यूज है, देखो यूज, ये पास्ट टेंस में है ना, यूज का, ये देखिए यूज, तो ये यूज पहला वर्ब है, ये V1, और यूज
ये उसका पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल है। तो अभी हम पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं। तो देखो यहाँ क्या करना पड़ता है, ये जो यूज है तो इसमें का डिड, यहाँ पे नॉट के साथ डिड यूज करना। क्या यूज किया? डिड। तो इसका ये डी हटा लिया, मतलब पास्ट टेंस हट गया, वापस वो पहला वर्ब आया। हाँ, तो क्या हुआ फिर बताओ? आई डिड नॉट, और डिड नॉट का मतलब होता है डिडंट। डिड नॉट का मतलब होता है ये डिड और एन कॉमा टी, डिडंट। तो क्या हुआ? आई डिडंट यूज टू सिंग सॉन्ग्स, मैं गाने नहीं गाता था। निगेटिव, बस पहले पॉजिटिव बनाए ना हमने, अफर्मेटिव, अब उसके क्या बनाने? नेगेटिव, तो नॉट लगाना सिर्फ, लेकिन अकेला नॉट नहीं लगाना। तो क्या? डिड नॉट यानी डिडंट, और उसके लिए फिर क्या करना पड़ा? जो यूज था डी है ना, वो हटा दिया, मतलब पास्ट टेंस हटा के वापस पहला वर्ब यूज। तो आई डिडंट यूज टू सिंग सॉन्ग्स, मैं गाने नहीं गाता था। अच्छा, फिर हर जगह हमें करना वैसा करना पड़ेगा। तो ये देखो हर जगह हमने डी हटाना पड़ेगा, ये देखो डी हटा दिया, हर जगह हमने डी हटा दिया। और यहाँ क्या यूज करना है? डिड है ना, और नॉट मतलब डिडंट। ये देखो डिडंट, यहाँ भी डिडंट, यहाँ भी डिडंट, यहाँ भी डिडंट, यहाँ भी और यहाँ भी। हाँ, यस। तो क्या हुआ फिर बताओ? यू डिडंट यूज टू डांस, तू डांस नहीं करता था या तू डांस नहीं करती थी, यानी पास्ट टेंस में ये प्रोसेस नहीं करती थी, ये हमें बताना है। तीसरा, वी डिडंट यूज टू प्ले कार्ड्स, हम पत्ते नहीं खेलते थे। फिर दे डिडंट यूज टू मीट इन पार्क, वो पार्क में नहीं मिलते थे। फिर ही डिडंट यूज टू रीड बुक्स, वो किताबें नहीं पढ़ता था। कौन? कोई भी नाम आप यहां लिख सकते हैं, जैसे कोई राजेश, ही की जगह राजेश। तो ही डिडंट यूज टू रीड बुक्स, वो किताबें नहीं पढ़ता था। फिर सी डिडंट यूज टू स्पीक इंग्लिश वेल, वो इंग्लिश अच्छी नहीं बोलती थी। कोई भी नाम सी, कोई लड़की, ओके, जैसे स्टेफी। तो सी डिडंट यूज टू स्पीक इंग्लिश वेल, वो इंग्लिश अच्छी नहीं बोलती थी। फिर यहाँ इट डिडंट यूज टू जम्प फ्रॉम वन ट्री टू अनदर, वो जैसे कि मंकी। इट यानी जैसे वो मंकी। तो इट डिडंट यूज टू जम्प फ्रॉम वन ट्री टू अनदर, वो एक ट्री से दूसरे ट्री नहीं जंप करता था। यस, तो ये क्या हो गई? निगेटिव। अभी हमें क्या बनाने हैं? इंटरोगेटिव। यस, तो अभी इंटरोगेटिव। यस, तो मैंने अभी आपको बताया, देखो यूज, ओके, क्या है? आई यूज टू सिंग सॉन्ग्स। हाँ, अभी हमें इंटरोगेटिव बदल, मतलब इसमें इसको कन्वर्ट करना है। तो इसमें ये जो है पास्ट टेंस, ये हटा देना है। ओके, हाँ, तो इसको जैसे ही हम हटाते हैं पास्ट टेंस को, तो हमारे पास क्या आ जाता है? डिड आ जाता है। तो डिड ये सामने लगाना, ये डिड हमने सामने लगाया, तो हर जगह से ये पास्ट टेंस का वो डी हटा दिया। ओके, ये देखो पास्ट टेंस का डी हटा दिया हमने, और सामने डिड लगा दिया। तो हर जगह डिड लगा दे दीजिए। ओके, हाँ, और ये क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन तैयार हो रहा है ना, इंटरोगेटिव। हाँ, ओके, तो पास्ट टेंस हमने हटा दिया, यूज था तो उसकी जगह सिर्फ यूज किया और सामने डिड लगाया। तो क्या हुआ फिर बताओ? डिड आई यूज टू सिंग सॉन्ग्स, क्या मैं गाने गाता था? पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस में वो हैबिट, क्या मैं गाने गाता था? हाँ। दूसरा, डिड यू यूज टू डांस, क्या तू डांस करता था या क्या तू डांस करती थी? हाँ। तीसरा, डिड वी यूज टू प्ले कार्ड्स, क्या हम पत्ते खेलते थे? हाँ। फिर
डिड दे यूज टू मीट इन पार्क, क्या वो लोग पार्क में मिलते थे? हाँ। फिर डिड ही यूज टू रीड बुक्स, क्या वो किताबें पढ़ता था पास्ट टेंस में? हाँ। फिर डिड शी यूज टू स्पीक इंग्लिश वेल, क्या वो इंग्लिश में अच्छी तरह से बात कर सकती थी, मतलब करती थी वो, यानी वो लड़की, जैसे मान ली कोई स्टेफी, तो क्या स्टेफी इंग्लिश में अच्छी बात करती थी, अच्छी इंग्लिश में बात करती थी, अच्छी इंग्लिश बोलती थी? हाँ। फिर डिड इट यूज टू जंप फ्रॉम वन ट्री टू अनदर, क्या वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे जंप करता था, जैसे वो डंकी, मंकी वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे जंप करता था, मतलब पास्ट टेंस में वो हैबिट बताने के लिए। तो ये क्या हुई? इंटरोगेटिव, इसके हमने सेंटेंसेस बना लिए। अब इससे आप निगेटिव इंटरोगेटिव भी बना सकते हैं। तो वेरी सिंपल, तो यहाँ डिड नॉट, नॉट यानी एन कॉमा टी लगा दीजिए हर जगह, तो हर जगह हमने नॉट लगा दिया। ओके, तो अभी देखिए क्या हुआ। डिडंट आई यूज टू सिंग सॉन्ग्स, क्या मैं गाने नहीं गाता था पास्ट टेंस में, भूतकाल में वो हैबिट, क्या मैं गाने नहीं गाता था? फिर डिडंट यू यूज टू डांस, क्या तू डांस नहीं करता था? डिडंट वी यूज टू प्ले कार्ड्स, क्या हम पत्ते नहीं खेलते थे? डिडंट दे यूज टू मीट इन पार्क्स, क्या वो पार्क्स में नहीं मिलते थे? डिडंट ही यूज टू रीड बुक्स, क्या वो किताबें नहीं पढ़ता था? डिडंट सी यूज टू स्पीक इंग्लिश वेल, क्या वो अच्छी इंग्लिश नहीं बोलती थी? डिडंट इट यूज टू जंप फ्रॉम वन ट्री टू अनदर, क्या वो बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे जंप नहीं मारता था? हाँ, तो ये क्या हो गए? निगेटिव इंटरोगेटिव। अब ये WH क्वेश्चन जो है इसको हम देखेंगे। यस, हाँ। अब WH क्वेश्चंस, तो चलो हु से शुरू करते हैं। यहाँ क्या बोला था हमने? देखो, आई यूज टू सिंग सॉन्ग्स बोला था ना, मतलब मैं गाने गाता था। अभी इसको क्वेश्चन बनाना है हु को लगा के, तो ये हु यूज टू सिंग सॉन्ग्स, कौन गाने गाता था, कौन गाने गाता था? हु यानी कौन, हु यूज टू सिंग सॉन्ग्स, कौन गाने गाता था? वो भूतकाल में वो हैबिट किसको थी? गाने गाने की। तो हु यूज टू सिंग सॉन्ग्स, कौन गाने गाता था? अच्छा, तो हु हो गया। अभी वेन, अच्छा, तो वेन, ये देखो जब हम वेन, ओके, ये बाकी जब यूज करते हैं तो ये यूज टू है ना, ये पास्ट टेंस में ना, तो ये मैंने बताया ये आपको डी हटाना है और यहाँ डिड लिखना है, मतलब आपने डी हटाया मतलब पास्ट टेंस हटाया, ये वापस अभी प्रेजेंट में है, तो ये यहाँ डिड, जैसे आपने यहाँ डी हटाया तो ये डिड यहाँ लिया, डिड पास्ट टेंस के लिए, पास्ट टेंस के लिए। हाँ, तो क्या हुआ फिर? When did you used to dance? तू कब डांस करता था? When यानी कब, तू कब डांस करता था, यानी भूतकाल में तू कब डांस करता था? हाँ, अच्छा, when हो गया। where, तो वैसे ही where, और ये हटा के डी हटा के यहाँ did। हाँ, तो क्या हुआ फिर? Where did we used to play cards? Where यानी कहाँ, हम कहाँ कार्ड्स खेलते थे, हम कहाँ पत्ते खेलते थे? कौन सी जगह भाई? भूतकाल में कहाँ पे, कौन सी जगह पे हम पत्ते खेलते थे? हाँ, फिर व्हाट, व्हाट, तो यहाँ पे ये व्हाट ये हम यूज करेंगे। व्हाट यानी क्या, व्हाट यानी क्या, तो ये देखिए व्हाट और ये फिर हटा के डिड लगाया यहाँ, तो हाँ व्हाट, व्हाट, व्हाट। अच्छा, तो व्हाट का मतलब क्या हुआ? क्या, तो व्हाट डिड
दे यूज टू मीट इन पार्क। व्हाट यानी क्या, व्हाट डिड दे यूज टू। तो ये देखिए सेंटेंस व्हाट से बनेगा नहीं, मैं व्हाट से आपको अलग सेंटेंस बना के देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, अलग सेंटेंस। क्योंकि होता ऐसा है कि जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो मैचिंग होनी चाहिए ना, कुछ पर्टिकुलर, हर कोई भी सेंटेंस में हम कोई भी नहीं लगा सकते, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए कुछ भी वर्डिंग नहीं यूज कर सकते, और सेंटेंस प्रॉपर बनना चाहिए। ओके, तो व्हाट से मैं अलग आपको सेंटेंस बना के देता हूँ। यस, चलो फिर वाई। हाँ, तो ये देखो वाई, वाई हमने यहाँ यूज किया। तो वाई डिड दे यूज टू मीट इन पार्क, वो पार्क में क्यों मिलते थे, वो पार्क में भूतकाल में क्यों मिलते थे, वो पार्क में क्यों मिलते थे। हाँ, फिर ये हाउ, तो ये हाउ, फिर से ये डी हटा दिया, डिड यहाँ यूज किया। तो हाउ डिड ही यूज टू रीड बुक्स, वो किताबें कैसे पढ़ता था, वो पास्ट टेंस में, भूतकाल में, वो किताबें कैसे पढ़ता था। हाँ, हाउ, देखिए ये सभी हो गए। फिर यहाँ ये दो बचे, तो फिर से आप ये सेंटेंस यूज कीजिए। तो फिर से ये व्हेन यहाँ यूज किया हमने, तो व्हेन डिड, ये फिर से हटा दिया। तो ये क्या हुआ देखिए, व्हेन डिड शी यूज टू स्पीक इंग्लिश वेल, व्हेन यानी कब, तो सेंटेंस क्या हुआ, व्हेन डिड शी यूज टू स्पीक इंग्लिश वेल, वो अच्छी इंग्लिश कब बोलती थी। यस, फिर बाद में यहाँ पे ये वेयर, तो ये वेयर डिड, ये डी हटा दिया। हाँ, क्या हुआ फिर, वेयर डिड इट यूज टू जम्प फ्रॉम वन ट्री टू अनदर ट्री, वेयर यानी कहाँ, तो बंदर कहाँ एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे जंप करता था। कहाँ जंप करता था भाई, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे वो कहाँ, किस जगह जंप करता था, एक पेड़ से दूसरी जगह। यस, एक कौन सा रह गया, व्हाट। यस, उसको भी बताता हूँ। यस, हाँ, अब व्हाट के लिए तुम्हें पहले आपको एक रेगुलर सेंटेंस बना के देता हूँ। तो यहाँ देखिए, हम यहाँ बोल रहे हैं ही यूज टू टेक, ही यूज टू टेक, वो लेता था, जैसे कपड़े लेता था, बुक्स लेता था। ओके, तो सिंपल इसमें ही यूज टू टेक, वो लेता था, मतलब पास्ट टेंस में वो ये क्रिया करता था, ये क्रिया करता था। ही यूज टू टेक, ही यूज टू टेक, वो लेता था। अब हमें यूज क्या करना है, व्हाट। हाँ, तो देखिए ये मैंने यहाँ लिखा व्हाट, और ये मैंने अभी बताया आपको, इसके पहले सेंटेंस में यहाँ से डी हटाए और ये डिड लिखा है यहाँ पे, तो ये क्वेश्चन बन गया। देखो बराबर, व्हाट डिड ही यूज टू टेक, वो क्या लेता था, वो क्या लेता था, पास्ट टेंस में, वो पास्ट टेंस में हम बोल रहे हैं वो हैबिट कि भाई वो क्या लेता था, जैसे बुक्स लेता था, कपड़े लेता था, पेन लेता था, जो भी लेता था। तो यह प्रश्न पूछा गया कि व्हाट डिड ही यूज टू टेक, वो क्या लेता था। तो देखिए व्हाट भी आ गए, तो देखिए सभी व्हेन, वेयर, व्हाट, व्हाई, हु, हाउ सब आ गए। यस, सिंपल, वेरी सिंपल। ओके, तो जस्ट प्रैक्टिस इट। सिंपल, कुछ भी डिफिकल्टी आप मुझे पूछ सकते हैं। ओके, कमेंट कर सकते हैं। यस।